Hello students, I Sonia welcome you all to my channel Knowledge of Accounts. Today I am going to discuss class 11th journal chapter and in that I am discussing adjustment entries. Okay students, so कुछ entries ऐसी होती हैं जिनको कि adjustment यानी adjustment is done and they are done at the end of the year. इनको हम कब पास करते हैं? End of the year के अंदर. Okay, and कुछ dues are there विच वी हैव नॉट पेड, जो एक्सपेंसेस हमने पे करने थे बट हम पे नहीं कर पाए, कुछ इनकम्स हमने रिसीव करनी थी बट हम रिसीव नहीं कर पाए, या हमने कुछ एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए, कुछ इनकम्स एडवांस में रिसीव कर ली. सो इन सब चीजों को हम कब डील करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर. सो वी कैलकुलेट और पास द एंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर रिलेटेड टू दीज एडजस्टमेंट्स. ओके, एंड now by not wasting too much of time I am beginning with the topic. So पहली हमारी एंट्री कौन सी होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. नाउ आउटस्टैंडिंग वो क्या होते हैं? द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द करंट ईयर. ओके, जो कि इस साल से रिलेट करते हैं पर लेकिन हमने पे नहीं करे, मतलब टिल द एंड ऑफ द ईयर वी हैव नॉट पेड देम. हमने उनको अभी तक पे नहीं किया. दे आर ड्यू बट नॉट पेड. वी कैन से इन दैट मैनर. अब उसको आप कोई भी एक्सपेंस ले सकते हैं लाइक वेजेस, रेंट और एनी. ओके, सो आई हैव टेकन हियर एज वेजेस. ठीक है, सो इफ द वेजेस आर ड्यू एंड विच वी हैव नॉट पेड येट एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च को क्लोजिंग के टाइम पे हमने उनको अभी पे नहीं किया. सो हम क्या करेंगे? हमारी एंट्री क्या होगी एंड पे? वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट. अब हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्रेडिट में डाल दिया ताकि हमने, इसका मतलब क्या है कि वेजेस को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? आउटस्टैंडिंग में. अब अगले साल में हम इनको पेमेंट कर देंगे. गेटिंग इट? एंड दिस आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बिकम लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर. हम इसको लाइबिलिटी में शो करेंगे. दूसरा हेड आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस. अब प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से हैं? द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस. यानी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं हमने टाइम से पहले ही पे कर दिए, अगले साल के भी पहले पे कर दिए. सो वो वाले एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस. एंड जनरली इसमें इंश्योरेंस वाला पार्ट आता है क्योंकि इंश्योरेंस कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं होती है. इंश्योरेंस कंपनी वाले हमेशा प्रीमियम एडवांस में लेते हैं. गेटिंग इट? सो वी राइट दिस एज द इंश्योरेंस. तो आई हैव टेकन द हेड हियर इंश्योरेंस. अगर इसके अलावा कोई और हेड भी होगा आप वो भी ले सकते हैं, कोई भी हेड हो सकता है. सो यू विल राइट हियर एज प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट. ओके, सो आपने क्या करा? जो इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव किया था उसको आपने प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया. ओके, अगले साल में ये आपका एडजस्ट हो जाएगा व्हेन द ईयर विल स्टार्ट. ओके, एंड इसको हम कहाँ शो करेंगे? एट द एंड एसेट्स के अंदर. यानी ये इससे जस्ट ऑपोजिट है, ये लायबिलिटी में आएगा और ये एसेट में आ जाएगा. अब आता है हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम. अब जैसे हमने एक्सपेंस की बात करी वैसे इनकम की भी होती है. समटाइम ऐसा होता है कि ईयर के एंड तक हमने इंटरेस्ट और इनकम कोई भी अर्न कर ली बट दैट पर्सन हैज नॉट मेड द पेमेंट. उसने हमें अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी है. ओके, सो उसको हम किस हेड में ले लेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम. और एक्चुअल हेड इज एक्रूड इनकम. ओके, सो उसको हमने कहाँ ट्रांसफर करना है? एक्रूड इनकम के अंदर. अब हमने क्या करा? हमने इसमें कौन सा हेड ले लिया? इंटरेस्ट. यानी इन एवरी एक्टिविटी, एवरी एंट्री आई हैव टेकन डिफरेंट हेड. So interest here I am taking. So it is accrued interest account debited to interest account. Okay, जो आपका इंटरेस्ट ड्यू था बट अभी रिसीव नहीं हुआ है. ओके, उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? एक्रूड इंटरेस्ट में. और बाद में वो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया एंड लेटर ऑन इट विल बी रिसीव, सो इट विल बी एडजस्टेड. ओके, सो अब हमारा ये किस में जाएगा? इन द एंड इट विल गो टू द एसेट. ओके, बिकॉज इट इज अ बेनिफिट इन द नेक्स्ट ईयर. अगले साल हमें इसका बेनिफिट मिलेगा और हमारे को एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे अगले साल में. गेटिंग इट? सो नाउ द लास्ट पार्ट कम्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. वॉट एवर इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस, यानी अभी टाइम नहीं आया, नेक्स्ट ईयर की इनकम भी हमें इसी साल में रिसीव हो गई. अब वो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? वी विल रिकॉर्ड इट एज लाइक रेंट रिसीव इज देयर. रेंट वी हैव रिसीव्ड. So we will debit the rent account in that to rent received in advance account. यानी जो भी हेड होगा, रेंट होगा या आपका कोई इंटरेस्ट होगा या कोई और जो आप अर्न कर रहे हैं एंड एडवांस में आपके पास आ गया, तो आप उसी अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट में लिखेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. ओके,
नाउ इट इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि इट हैज क्रिएटेड अ बर्डन ऑन द बिजनेस, यानी ये हमारे पे बर्डन हो गया। अगले साल जो इनकम आ रही थी वो इसी साल आ गई, अब अगले साल वो नहीं आएगी, तो वो हमारे लिए क्या बन गई, लाइबिलिटी। ओके, सो इसको अब आप कैसे जज कर सकते हैं, इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी। Prepaid expense is an asset and accrued income is also an asset. Okay? So ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। जो यहाँ पर एडवांस वाला होगा और आउटस्टैंडिंग, ये दोनों आपके एसेट्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और ये एडवांस वाला आपका लाइबिलिटी में चला जाएगा। मुझे लगता है मैंने अपनी बात को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो लाइक द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, till the next video is coming, till then bye bye,